आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बाकायदा तौर पे विजिट हुआ है। तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले, लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले किया जाए। चले मान लिया, हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूं, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था। तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने? भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी 3rd पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। आप पिछले 78वें साल के आजादी में हम एंटर किए और 78वें साल का जन्मदिन आपने मनाया 14 अगस्त 2024 को। आप मुझे बताइए कि भारत यहाँ है आसमान पर, आप जूते की नोक पर क्यों है? आप मुझे बता दीजिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। आज नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत दिनों बाद हमने रिक्वेस्ट की नाजिया जी से कि हमें आप टाइम दें। टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि नाजिया जी से ज्यादा बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखिएगा। जो भी इस टॉपिक के बारे में टॉपिक मैं आपको बताता चलूं, एक तो मेन चीज ये है कि इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, पाकिस्तान में ये बताया जाता है और हर एक को पता है कि बताया जाता है कि जी इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म है, कश्मीर में तो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया साइड कश्मीरियों ने बाकायदा तौर पे रैली निकाली फलस्तीन के हक में। जो हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह का कत्ल के बाद बाकायदा तौर पे रैली निकाली गई, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो किसी ने भी कोई भी रैली नहीं निकाली, ऑफिशियली कोई रैली नहीं निकली। तो फिर पाबंदी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, लाहौर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वो यूएसए के विजिट पे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं मिले। क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाकायदा बोला कि हम ह्यूमैनिटी बेसिस पे फलस्तीन के साथ हैं।
नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी आप? और साथ मेन टॉपिक ये है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि बहुत से लोग आप में से ही कमेंट कर रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनमें से किसी को बैठाया जाए और उनके साथ बात की जाए। नाजिया जी सबसे पहले वक्फ बोर्ड थोड़ा जब मुझे भी एक्सप्लेन करिएगा, देखने वालों को भी एक्सप्लेन करिएगा, और वक्फ बोर्ड का इशू क्या है वो भी एक्सप्लेन करिएगा। फिर हम फलस्तीन के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच शोएब। देखिए, वक्फ बोर्ड को 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें बता दूंगी आपको। ना खाता ना बही, जो वक्फ बोल दे वही सही। ठीक है शोएब, आप क्योंकि इस्लामिक देश पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और मैं एक डेमोक्रेटिक संवैधानिक देश भारत से बैठी हुई हूँ। आपके पाकिस्तान में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है ये आपको आप पता है? या वक्फ बोर्ड की ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की कोई भी ऑफिस नहीं है और आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई भी कीड़ा नहीं है। इवन 57 मुस्लिम मुल्कों में वक्फ बोर्ड नाम का कोई कीड़ा नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में मुझे संवैधानिक तरीके से, क्योंकि मैंने संविधान की किताब पढ़ी है, और संवैधानिक तरीके से सबको इक्वल दर्जा और इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर अब जैसे ही ब्रिटिश और जिन्ना के बनाए हुए कोई कानून को अगर देखा जाए या पढ़ा जाए तो मुसलमान उसको तावीज बना करके अपने गले में टांग ही लेते हैं, जो भारत के मुसलमान हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2 रिपोर्ट में सच्चर कमीशन की आपको बताऊंगी, और जिसको आपत्ति है वो गूगल में सर्च कर ले या RTI करके, राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन करके वहां से मंगवा ले। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। सबसे ज्यादा भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जो जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। इमामबाड़ा खुलता है पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मस्जिदें बनती हैं लेकिन वुमेन्स नर्स ट्रेनिंग या एकेडमिक से रिलेटेड कोई चीजें नहीं बनती हैं। अब बात आती है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की इतनी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास इतने धन दौलत हैं, तो फिर मुसलमान हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अब जहां जहां पर बात आ जाती है कि ब्रिटिश ने शरिया लॉ बनाया जिन्ना के साथ मिलकर के, भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे, अल कुरान को ताक पर रख देंगे। अब आ जाता है ब्रिटिश और जिन्ना ने मिलकर के नेहरू के साथ वक्फ बोर्ड बना दिया, तो भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड का जिक्र ना ही हमारे अल कुरान में है और ना ही हमारे संविधान में है। वक्फ बोर्ड 1995 का जो एक्ट है, जिस किताब को लॉ के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है, वो 1995 का एक्ट जो है वो इससे पहले भी संशोधन हुआ है, अमेंड हुआ है। 2013 में भी अमेंड हुआ, लेकिन 2013 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए असदुद्दीन अवैसी जो कांग्रेस का बी टीम है और रजाकार फौज का आखिरी सिपाहसालार है, उसके हलक में मछली का कांटा अटक गया था और वो कुछ नहीं बोला 2013 में। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। वो तो हम जैसे लोग मुसलमान हैं भारत में, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों तभी उतरना, मेरी मुसलमान बहनों तभी उतरना जब अवैसी की बेटियां भी रोड पर उतरेंगी।
जब जाकिर नायक अपने घर की बहू बेटियों को रोड पर उतारेगा, ऐसे मत उतर जाना। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड धावा बोलता है और उंगली रखता है 1500 साल की पुरानी मंदिर पर, तिरुपति चिल्ला मंदिर पर। अब जब इस्लाम ही 1450 साल पुराना है तो 1500 साल पुरानी मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड की हो सकती है? ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं नजर आ रही है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर कांग्रेस के गले में गला मिलाने के लिए जाकिर नायक जैसा आतंकी क्यों खड़ा हुआ है? तौकीर जो भागा हुआ आसामी है, जो एक्यूज्ड है, जिसके नाम से कई अरेस्ट वारंट है, वो कांग्रेस के गले में गला मिला रहा है। आखिर क्या बात है जो 2013 में जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट आता है तो सारे मुल्ला मौलवी चुप रहते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का जब अमेंडमेंट आता है, उनके नेतृत्व में जब अमेंडमेंट आता है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है, तो जाकिर नायक की बात भारत क्यों मानेगा? ठीक है नादिया जी, आपने जाकिर नाइक का जिक्र किया तो हमारे पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, उनको इंटरव्यू रिसेंटली एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट जाकिर नाइक ने इंटरव्यू दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट, खास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे अभी कुछ ही साल पहले मुझसे राब्ता किया गया, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर साहब आप इंडिया वापस आए, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपके बहुत से फॉलोअर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये आर्टिकल 370 के हवाले से अपनी ओपिनियन दे दें, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के हवाले से ओपिनियन दे दें, तो आप जैसा बोलेंगे, मतलब ये उनका कहने का ये मतलब था जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे हम आपको वैसा प्रोटोकॉल देंगे। तो इसके ऊपर क्या, इसका मतलब ये कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें ये बोला कि आर्टिकल 370 के ऊपर बात। जी जी, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी दुकान चलाने वाला जाकिर नायक सबसे पहले भारत में था, जहां से भागा है दुम दबा करके, जिसके ऊपर 100 से ऊपर FIR है, वो उसके नाम से वारंट इशू हुआ है और भारत के न्यायपालिका से स्टैम्प्ड आतंकी है। स्टैम्प्ड, भारत के न्यायपालिका का स्टैंप लगा हुआ आतंकी है। उसके बाद जाकर के मलेशिया में रहा और जब मलेशिया में भी उसने अपना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो वहां की सरकार ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया कि चल यहाँ से भी निकल। नादिया जी, लेकिन इधर मैं क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगा, कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बाकायदा तौर पे विजिट हुआ है, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले किया जाए। चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था, तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने, इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने मानी नहीं या आपने डिमांड नहीं रखी? क्या ही पता कि हमारे आदरणीय और प्रधानमंत्री और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे अजीत डोभाल जी और हमारे ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ने मलेशिया के सामने यही डिमांड रखा होगा, इसलिए मलेशिया ने अल्टीमेटम दे दिया भगोड़ा जाकिर नायक को, आतंकी जाकिर नायक को, और वो कहां जाकर के बस गया? पाकिस्तान। जिसको पूरी दुनिया से भगाया जाता है वो कहां जाकर के बसता है? पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम को लीजिए, बॉम्बे में उसने बहुत आतंक मचाया, महाराष्ट्र को उसने बर्बाद करने की कोशिश की, और आज भी दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ना जाने कितने फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है जो नाच रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में ना जाने कितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस है जो दाऊद इब्राहिम की फंडिंग पर आतंकी और जिहादी टाइप के फिल्में बनाते हैं, जिसमें सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन करते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम दुबई पहले भागा, दुबई से भगाया गया तो फिर वो कहां जाकर के बसा? पाकिस्तान में जाकर के बसा। तो उसी तरीके से जब पूरी दुनिया में जाकिर नायक को एक बालिश जगह नहीं मिली तो वो कहां जाकर के इस बुढ़ापे में बसने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने वैसे विजिट का बोला है, देखने वाले जो लोग भी, डेफिनेटली उनका वो इंटरव्यू काफी वायरल रहा, बहुत से लोगों ने देखा, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान विजिट के लिए आ रहा हूँ। अब वो विजिट के लिए आया जाएगा या फिर बाकायदा वहाँ यहीं पाकिस्तान में रहाइश की जाएगी? आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में देखने वाले जरूर बताइएगा। नादिया जी, हम थोड़ा सा अब आते हैं कश्मीर की तरफ, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे खामोशी छा चुकी है, ताला लग चुका है। मैं अगर पाकिस्तान में खड़ा होके बैठ के ये कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है,
वहां पे अपने हक के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं अचानक देखता हूँ कि इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किसके लिए? फलस्तीन के लिए, कि भाई फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं कहा, या यूनाइटेड नेशंस को नहीं कहा, इंडिया गवर्नमेंट को यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहा जा रहा है कि काइंडली फलस्तीन की हेल्प की जाए। और फिर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी होती है। यानी उम्मीद इस टाइम इंडिया के ऊपर है। रशिया यूक्रेन का मामला हो तो उम्मीद इंडिया के ऊपर है, फलस्तीन और इसराइल का मामला हो उम्मीद इंडिया के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगी? पहले कश्मीर वाला पॉइंट क्लियर करिएगा कि भाई वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे, उसका मतलब क्या समझे कि भाई वहां पे कोई भी, इवन चाहे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ और एक ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में और नेतृत्व में काम करती हूँ जहां पर डेमोक्रेसी को, जहां पर सेक्युलरिज्म को, जहां पर ह्यूमैनिटी को सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है। और हर कोई अपनी बात को बिना किसी डर भय के रख सकता है।